हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान के लिए, जो कि हमें कक्षा 8 और सत्र 2022-23 है। यह वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पाठ 16 प्रकाश। प्रश्न नंबर 1, परावर्तन के नियम लिखिए। जो प्रश्न नंबर 1 है पाठ 16 का, उसका है परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण, परावर्तन कोण व अभिलंब तीनों सदैव एक ही तल में होते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं? इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं? तो चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल पद्धति का उपयोग करते हैं। इस पद्धति में 63 बिंदुकित पैटर्न होते हैं। फिर अगला है प्रश्न नंबर 3, नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है? तो बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश में पड़ने के कारण नेत्र पर खिंचाव पड़ता है तथा सिर दर्द होता है, जो बाद में नेत्र रोगों को जन्म देता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 4, प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं? विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो प्रकाश के अपने रंगों में विभाजित होने को प्रकाश का विक्षेपण कहते हैं। इंद्रधनुष विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। इंद्रधनुष क्या है? विक्षेपण को दर्शाने वाली एक प्राकृतिक घटना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार या उनके कार्य लिखिए। तो रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। एक शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, और शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। फिर अगला प्रश्न नंबर 6, मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं? इन दोषों का निवारण किस प्रकार किया जाता है? तो कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। उसके विपरीत कुछ मनुष्य निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं, उसे दूर दृष्टि दोष कहलाते हैं। इन दोषों का निवारण उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा किया जाता है। फिर अगला है प्रश्न नंबर 7, विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई 2 अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? नंबर 1, विसरित परावर्तन असमान तल से होता है, जबकि नियमित परावर्तन समान तल से होता है। विसरित परावर्तन में आपतित किरण व परावर्तित किरण का मान भिन्न होता है, जबकि नियमित परावर्तन में बराबर होता है। अतः इन दोनों के समान नियमों का पालन नहीं होता। उसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल से स्थित होता है। परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ एक किरण आरेख खींचिए। यह आपतित किरण, यह अभिलंब, परावर्तित किरण और यह दर्पण का यहाँ चित्र बना दिया है हमने। आप भी इसे आपकी अभ्यास पुस्तिका में बना लीजिए। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके विभिन्न कार्यों को लिखिए। तो यह मानव नेत्र का देखिए हमने यहाँ नामांकित चित्र बनाया है, जिसमें कि दिया हुआ है पक्षाभ पेशी, पारितारिका, लेंस, कॉर्निया, रेटिना, प्राकाशिक तंत्र, यह दिया हुआ है। अब हम इसके जो विभिन्न कार्य है उन्हें बताते हैं। नंबर 1, लेंस प्रकाश किरणों को रेटिना पर भेजता है। पक्षाभ पेशी लेंस को अपने स्थान पर बनाए रखना, रेटिना वस्तु के चित्र को बनाता व उसका संकेत भेजना, और तंत्रिका कोशिका रेटिना पर बने व उससे प्राप्त संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, केलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदु लिखिए। तो केलाइडोस्कोप बनाने के लिए दर्पण की लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी, 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार पट्टियाँ लेकर प्रिज्म की आकृति में जोड़े। फिर गोले से बनी बेलनाकार आकृति में लगाए। ट्यूब के एक सिरे को छिद्र युक्त डिस्क के बंद करें। ट्यूब के दूसरे सिरे पर वृत्ताकार प्लेट लगाए। इस ट्यूब में कांच की चूड़ियों के टुकड़े रखें।
फिर इस सिरे को बंद करें। इस प्रकार कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कैलाइडोस्कोप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद हम अगला देखेंगे, कैलाइडोस्कोप का उपयोग लिखिए। अब हमें इसका उपयोग लिखना है। हमें किस तरह से तैयार कर सकते वह हमने बता दिया। अब उसका उपयोग लिखेंगे। कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जाता है। कैलाइडोस्कोप की एक रोचक विशेषता यह है कि आप कभी भी एक पैटर्न दोबारा नहीं देख पाएंगे। प्राय दीवारों वाले कागजों तथा वस्त्रों की डिज़ाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलाइडोस्कोप का उपयोग नए नए पैटर्न की कल्पना करने के लिए किया जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे, कैलाइडोस्कोप का चित्र बनाइए। तो देखिए यहाँ पर कैलाइडोस्कोप का चित्र हमने बना दिया है। आप इसे विज्ञान की पुस्तक में देखकर भी बना सकते हैं, जो कि आपको पृष्ठ क्रमांक 204 पर मिलेगा। तो इस तरह से यदि आपने इस चित्र को बना लीजिए और इस पार्ट को आप यहाँ पूर्ण कर लीजिए। और इस तरह से यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।